हमने बताया था अलग अलग स्टेप की कैसे हम हैं, और लेकिन पूरे स्टोरी को अगर आप देखेंगे समराइज करके तो यही रिजल्ट आया था कि हमारे लिए कुछ भी अगर सताव होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, लेकिन वो सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करता है और हमारे लिए आशीष का ही कारण बनता है। और प्रभु कहा भी है कि जब मेरे नाम के कारण लोग तुझे सताएं, तरह तरह की बातें करें, झूठ बोलकर तुझे फंसाए, तो तू आनंदित और मगन होना। इस तरह से हमने देखा था। अब जब याकूब की जो पत्री है, जो याकूब ने लिखा है, यीशु मसीह के भाई थे, और उन्होंने जब इस पत्री को लिखा है तो लास्ट जब कर रहे हैं तो प्रार्थना के सामर्थ्य के साथ कंप्लीट कर रहे हैं इसको, कि प्रार्थना का सामर्थ्य क्या होता है। एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, परमेश्वर के साथ आपकी सही से संगति नहीं हो पाएगी। प्रार्थना जरूरी है, और फिर वचन के अनुसार हमारा जीवन होना वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो खंड पढ़ा गया है याकूब की पत्री 5वां अध्याय 13 से लेकर 20 तक, इसमें हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात है कि प्रार्थना हमारे जीवन में चंगाई लेकर आता है। दूसरी बात, प्रार्थना हमारी परिस्थितियों को बदलता है। और तीसरी बात, प्रार्थना हमें पुनर्स्थापित करता है, फिर से हमें रीस्टोर करता है ना, फिर से हमें क्या करता है, रीस्टोर। सो 3 बात है। पहली बात पर अगर हम नजर डालेंगे तो 13 से लेकर 15 तक है, जहां पर इन बात पर जोर दिया गया है कि प्रार्थना हमें चंगाई देता है, हमें उसको चंगा करता है। 13 पद में इस तरह से कहता है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करें। अगर कोई दुखी है तो क्या करें, वो प्रार्थना। किसी भी रीजन से दुख हो, इमोशनली दुख हो या रिलेशनली दुख हो या किसी भी तरह का दुख हो, तो पर्सनली ये मत समझिए कि मेरे लिए प्रार्थना करना सिर्फ पास्टर का काम है, मेरे लिए प्रार्थना करना सिर्फ प्राचीनों का काम है, मेरे लिए प्रार्थना करना सिर्फ लीडर का काम है। हर विश्वासी का ये अधिकार है कि वो खुद अपने लिए भी प्रार्थना करें, और हम तो आपके साथ हैं ही हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध को बनाएं, ताकि प्रभु के नजदीकी में और भी आप बढ़ सकें। इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा, और मैं तेरी महिमा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और होशे में जब होशे किताब को लिखता है तो कहते हैं कि चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा वही चंगा भी करेगा, और उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी भी बांधेगा। इसलिए मेरे प्रिय, हम सब के लिए जरूरत है कि हम सब अगर दुखी हैं किसी भी कारण से, उसके पहले हमने सताव की बात किया है, तो आप उस सर्वन को देख सकते हैं यूट्यूब पर, और किसी भी कारण से अगर आप दुखी हैं तो हम सब के लिए जरूरी है कि हम प्रभु से क्या करें, प्रार्थना करें। और अगर 13 पद के जो बी पार्ट में है उसमें लिखा है कि अगर आप आनंदित हैं तो स्तुति के भजन गाएं। अगर दुखी हैं तो क्या करें, प्रार्थना करें, लेकिन अगर आप आनंदित हैं तो परमेश्वर की महिमा करें, बड़ाई करें। पौलुस इफिसियों की पत्री में कहता है कि आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। सो मेरे प्रिय, हम सब के लिए जरूरत है। प्रभु सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आप दुखी हैं तो चंगा कर दें। डॉक्टर के पास जाएंगे 20-25 रुपये लेगा, लेकिन यहां आएंगे तो फ्री में हो जाएगा। सिर्फ यीशु मसीह इसलिए नहीं आए। सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आपको सांसारिक आशीष दे दे, लेकिन यीशु इसलिए आया कि आपको वो जीवन दे जो जीवन कोई नहीं दे सकता। यीशु इसलिए आया कि जो रिलेशन आदम के समय में खराब हो गया था उसको फिर से क्या किया जाए, जोड़ा जाए। सो अगर हम दुखी हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर ने अगर दुख सताव हटा रखा है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम हमेशा प्रभु की स्तुति गान, प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई करते रहें। ये नहीं कि हम दुनिया में खो जाएं, फिर दुख हो तो फिर चर्च की तरफ मूव करें, है ना। प्रभु की महिमा और बड़ाई करें। 14 पद में अगर देखेंगे तो वहां इस तरह से लिखा है कि यदि तुम में से कोई रोगी है, वहां दुखी है जो इमोशनली आप हो सकते हैं, रोगी जो फिजिकली आप बीमार या कुछ हो सकते हैं, तो यदि कोई दुखी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। यदि दुखी हैं तो किसको बुलाएं, कलीसिया के प्राचीन को।
प्राचीन शब्द जो है अगर जानते होंगे, इसका मतलब है कि जो चर्च में वचन में मजबूत है, जो कुछ कहलाते हैं चर्च के अंदर, वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, कहीं पर एल्डर्स लिखा हुआ है, कहीं पर डीकन्स लिखा है, कहीं पर प्रीस्ट लिखा हुआ है। सो इसका मतलब कोई एक बंदा महत्वपूर्ण नहीं है, ना पास्टर महत्वपूर्ण है, ना प्राचीन महत्वपूर्ण है, और ना ही सेवादार महत्वपूर्ण है। हर एक वो जन जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखता है वो प्रार्थना कर सकता है, आपके लिए भी और अपने लिए तो सबको करना ही करना। सो निश्चित रूप से प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे के लिए करना चाहिए, जो आगे बात करेंगे। लेकिन अगर दुखी हैं तो हमें बुलाना चाहिए। यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्टेड बात जो है, जो लिखा है कि तेल मलकर प्रार्थना करें और चंगाई मिलेगी, तो इसको लोग हर जगह अप्लाई कर देते हैं, जैसे मास्टर की तरह हर जगह इसको अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये हर जगह अप्लाई करने वाली चीज नहीं है। एक्चुअली जो तेल है उसमें एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाया जाता है, वो जो बैक्टीरिया होता है उसको नाश करने की तेल के अंदर कैपेसिटी होता है, वो मेडिसिन, एक दवाई के समान है। मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाकू से हाथ को काट लूंगा और फिर मैं प्रार्थना करूं कि प्रभु इसे ठीक करो, प्रभु इसे ठीक करो, तो क्या ठीक होगा? इसके लिए मेडिसिन की जरूरत है। इसके लिए क्या है? हर बीमारी, हर दुख तकलीफ दुष्ट ही नहीं लेके आता है ना? कुछ ना कुछ हमारी भी वो होता है। एक बहन आई हमारे चर्च में और वो कह रही कि मैं बहुत परेशान, पूरा शरीर टूट रहा है, बहुत सिर दर्द है, ये है वो है। हमने उनके लिए प्रार्थना किया, बोला कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी हो रहा, बोला ऐसे ही हो रहा है। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? तो बोला कि पास्टर जी हम फैक्ट्री में गए थे और 2 दिन 2 रात हो गया, वहीं पर रेगुलर काम कर रहे हैं और वहाँ से सिर्फ भागे भागे यहीं पर आए, हाथ वगैरह में ऐसे लगी हुई थी सब कुछ। मैंने कहा बहन, आपको प्रार्थना से ज़्यादा ज़रूरत विश्राम करने की है। आप 2 दिन 2 रात से थके हुए हो, काम करके आए हो, आप कम से कम 8-10 घंटा रेस्ट करो। ये शरीर का जो दर्द है वो अपने आप ही क्या हो जाना है? दूर हो जाना है। वो ये उम्मीद लेकर आई थी कि मैं प्रार्थना कर दूं, दर्द दूर हो जाए और फिर से रिटर्न चले। मेरा कहना यह है कि उसी तरह से हमारे शरीर में भी कोई दुख होता है, कोई बीमारी होता है, तो कुछ केसेस ऐसा होता है जहां मेडिसिन की जरूरत पड़ता है, कुछ केसेस ऐसा होता है जहां प्रेयर की जरूरत पड़ता है। यीशु मसीह ने खुद कई जगह, कहीं मिट्टी सान के, तो कहीं जा सिलों के कुंड में धो के, और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। उसी तरह से उस कॉन्टेक्चुअल केस में तेल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा जगह इसको प्रोफेशनल बना दिया कि हर बार प्रार्थना करो तेल मलो, प्रार्थना करो तेल मलो। ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। सो तेल लगा के अगर इस तरह की परेशानी है तो तेल से भी मालिश किया जा सकता है। लेकिन प्रार्थना मेन है, जो प्रार्थना विश्वास के साथ किया जाएगा तो निश्चित रूप से परमेश्वर उसे क्या करेंगे? ठीक करेंगे। और ये अधिकार परमेश्वर ने अपने पुत्रों को दिया है। और बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बाइबल में। देख लीजिए, पतरस को देख लीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले गए तब पतरस के परछाई से मुर्दे तक जिंदा होने लगा। यहां तक कि जब पतरस जाते थे जिस रास्ते से, बीमारों को और जो भी परेशान होता था खाट पे लाकर ऐसे लिटा देते थे कि अगर पतरस इस रास्ते से जाएंगे तो उनकी अगर परछाई भी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? चंगे। ये परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, जो यीशु मसीह के नाम से प्रकट हुआ और वो चेलों के द्वारा प्रकट हुआ, है ना? फिर पौलुस के बारे में देखते हैं, पौलुस ने बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार दिखाए। एलिसा जो पुराने नियम में है उनको अभी देखेंगे, उन्होंने भी ऐसे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। और ये सारे अधिकार परमेश्वर ने अपने भक्तों को, अपने लोगों को दे रखा। जो नया नियम में यीशु मसीह ने कहा कि वो नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि कोई प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनसे कुछ हानि न होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। ये सारी सामर्थ आज हम सबको यीशु मसीह के नाम से मिला है और परमेश्वर पिता की ओर से सब कुछ हमें दिया गया है ना? इसलिए ये मत समझना कि ये अधिकार सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के हैं। अगर आप सचमुच में वचन पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए अधिकार है। अगर आप सचमुच मन फिराकर यीशु के पीछे चलने को तैयार हैं तो ये आपके लिए है। लेकिन अगर एक हाथ संसार में, दूसरा हाथ यीशु के पास, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकता है। लेकिन यीशु के नाम में ही छुटकारा है, यीशु के नाम में ही आजादी है ना? और वो अधिकार दिया गया है, वो अधिकार
दिया गया है। उसके बाद अगर 15 पद को देखेंगे तो वहां लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो भी उनकी क्षमा हो जाएगी। इवन जो पापी हैं उसके भी पाप क्षमा हो जाएंगे अगर वो प्रार्थना करे, अगर वो प्रार्थना करे। जब मैं सेमिनरी में कुछ बुक्स को पढ़ रहा था, मुझे थोड़ा रिसर्च टाइप का स्वभाव है, धर्म के ऊपर देखना पढ़ना कि कहाँ से क्या हुआ नहीं हुआ। तो एक महापुरुष के किताब को मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा कि अगर कोई उद्धार पाना चाहता है, अगर कोई उद्धार पाना चाहता है तो हाथ में कुछ लेकर और समुद्र के पानी को उस कुछ से उठाकर एक गड्ढे में डाले, और जितना समय लगेगा समुद्र के पानी को उस गड्ढे में लाकर सुखा देने में, उससे मुश्किल है उद्धार पाने में। मैंने कहा फिर तो किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने कहा कि अगर तुम यीशु पर विश्वास रखे, ये मान ले कि यीशु मेरा प्रभु है, और ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। वहां निश्चय शब्द का इस्तेमाल हुआ। और अगर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो पापी के पाप को भी क्या कर देता है? क्षमा कर देता है। लेकिन विश्वास के साथ प्रार्थना। मेरे भी अभी हम लोग वीरवार के हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, तो उसमें हम लोग मीटिंग में देख रहा था कि विश्वास एक्चुअली है क्या। विश्वास में 2-3 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है। चर्च आना या और रिचुअल बातों को करना ये विश्वास का नहीं है। वो आप इब्रानियों 12-11 के पहले में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। लेकिन ट्रस्टिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर, जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर विश्वास करना ही विश्वास है। उस पर विश्वास करना ही विश्वास है। जो परमेश्वर का वादा है बाइबल के अंदर, जब हम उस वादे पर विश्वास करते हैं वो हमारे विश्वास का प्रगटीकरण है। सिचुएशन बेशक उस वादे के अगेंस्ट होता है, लेकिन फिर भी आप ये विश्वास करते हैं कि वो होगा, जो परमेश्वर ने मेरे साथ वादा किया है वो विश्वास है। तभी तो अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तुझे बेटा दूंगा। 1, 2, 3 साल नहीं 24 साल निकल गए, 25वां साल आ गया, लेकिन तब भी अब्राहम विश्वास करता परमेश्वर ने कहा है तो देगा। यह है विश्वास। यह विश्वास नहीं कि आप चर्च के कुछ रिचुअल्स को पूरा कर दिया तो आप विश्वासी बन गए। नहीं, जो परमेश्वर का वचन कहता है वो वचन मेरे लिए है और वो अपने समय पर निश्चित रूप से पूरा होगा। यीशु ने बोला कि मैं आऊंगा तुझे ले जाऊंगा, तो हमारे अंदर यह विश्वास होना चाहिए परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, वो आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। इस तरह से हमें विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती में 21 अध्याय के 21-22 पद में कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो केवल ये करोगे जो मैं इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, बल्कि तुम अगर पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पर, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु पतरस को आश्चर्य हुआ, प्रभु आपने इस पेड़ को बोला था तेरा फल कोई नहीं खाए और ये सूख गया, और वो भी जड़ तक। शाम में बोला सुबह सूख गया, रात सुबह सूरज की रोशनी भी नहीं लगी। यीशु ने वही कहा अगर तुम विश्वास रखोगे ना तो जो असंभव है उसको भी तू क्या कर सकता है? संभव। वचन कहता है अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी हो तो तू पहाड़ को कहेगा यहां से चला जा, तो वो तुम्हारे सामने से। इसका मतलब ये नहीं है कि हिमालय पहाड़ को जाके चुनौती दो, यहां से हट जाओ। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसी दुख आती है, ऐसे तकलीफें आती है, और आप उसको अपने जीवन से दूर कर सकते हो, हटा सकते हो, हटा सकते हो। विश्वास में वो सामर्थ्य है। विश्वास के द्वारा ही, मैं आगे बताऊंगा इफेक्टिव प्रेयर्स में, उसमें विश्वास इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जो आपके जीवन से हर परिस्थिति को हटा दे। परमेश्वर के वचन पर अक्षर सह पालन करना और उस वचन के अनुसार जीवन जीना ही विश्वास को प्रकट करने वाला होता है, विश्वास को प्रकट करने वाला होता है। सो अगर विश्वास हो तो हमारे जीवन में ये सारी बातें होती है, और हमारे पाप भी क्या होते हैं? क्षमा होते हैं, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं कि प्रभु ने क्रूस पर अपना एकलौता पुत्र को दे करके हमारे पापों को क्षमा किया। आपको विश्वास रखना है और फिर वो होता है। दूसरी बात जो है
16 से लेकर 18 तक, कि विश्वास जो है हमारी परिस्थितियों को बदल देता है, प्रार्थना जो है हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। प्रार्थना क्या करता है? हमारी परिस्थितियों को क्या करता है? बदलता है। जो 16 पद में लिखेंगे वह लिखा है वो इस तरह से कि हम अपने पापों को एक दूसरे के सामने क्या करें? मान ले। इसलिए तुम आपस में एक दूसरों के सामने अपने अपने पापों को मान लो। मेरे प्रिय, जो मेरा अनुभव रहा है मैं उसमें आपको बताऊं, जीवन के अंदर दुख, तकलीफ, संघर्ष आना, बीमारी का आना, परेशानी का बढ़ना, उस सब का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संबंध जो है वो पाप से है। और उस पाप से जब तक हम छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक हमारा जीवन उस आनंद में, उस खुशी की तरफ नहीं बढ़ पाता है ना। और उस पाप को हमें मानना पड़ेगा। दाऊद का यह अनुभव रहा है। दाऊद ने कहा कि जब तक मैंने पाप को छुपाए रखा तब तक प्रार्थना करते करते घुटने की चर्बी है वो पिघल गया। कराहता रहा, जब तक वो पाप को छुपा के रखा तब तक वो क्या करता रहा? कराहता रहा। लेकिन जब उसने अपने पापों को प्रकट कर दिया परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। और इसीलिए कहा गया कि हमें एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान लें। मैं प्रभु से ये पूछा, प्रभु जब हम एक दूसरे के सामने मानेंगे तो हमें मजाक में नहीं उड़ाएगा? ये नहीं सोचेगा यार ये ऐसा बंदा है? लेकिन तुरंत पवित्र आत्मा ने हमसे बात की और कहा कि जब तुम विश्वासी भाइयों के सामने अपने पापों को मानते हो तो बेसिकली तुम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानते हो, क्योंकि बिना प्रार्थना के तुम शुरू करोगे नहीं और प्रभु की उपस्थिति वहां होती है। सो जरूरत है कि हमें कन्फेस करना कि हमने ये गुनाह किए हैं और इस गुनाह से प्रभु ही हमें क्या दे सकता है? छुटकारा। और ये सब जब हम एक दूसरे के पाप को मानते हैं तो पाप को मानने से हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब हम पाप एक दूसरे विश्वासी भाई के सामने मानते हैं तो पाप हम परमेश्वर के सामने मानते हैं। और जब परमेश्वर के सामने पाप को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है। और जब परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बेहतर हो जाता है। हालेलुया। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ क्या हो जाता है? बेहतर। सो परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए जरूरत है कि हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को क्या करें? मान लें। क्योंकि नीति वचन कहता है कि दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। पाप कौन छुपाता है? जिसके मन में खोट होता है, जो परमेश्वर के सामने सीधा चाल नहीं चलना चाहता, वही तो पाप को छुपाता है। और जो परमेश्वर के सामने सीधा चाल नहीं चलना चाहता है वो दुष्ट कहलाता है। लूसीफर थोड़े खराब बंदा था, वो तो बहुत सही स्वर्गदूत था, अक्लमंद, सब कुछ था। गलती किया परमेश्वर के सामने चीटिंग करने की कोशिश करा, रिजल्ट शैतान की उपाधि उसे मिल गई। हमारा भी जीवन जब ऐसा हो कि हम परमेश्वर को ही घुमाने लग जाते हैं तो वो मुसीबत खड़ा करता है। और जरूरत है कि हम लोग उन बातों को मानें, क्योंकि यहोवा दुष्टों से दूर रहता है लेकिन धर्मियों की प्रार्थना को वो सुनता है। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाबिल और केन का, हम लोग जानते हैं। एक का मन साफ नहीं है, एक का मन साफ है। एक का भेंट ग्रहण कर लिया, एक का भेंट ग्रहण नहीं किया। इसलिए जरूरत है कि हमारे अंदर जो पाप छुपे हुए हैं हम अपने भाई बहनों के सामने, एक दूसरे के सामने उन पापों को मान लें, ताकि प्रभु के साथ हमारा संबंध फिर से अच्छा हो जाए। यही 16 पद में दूसरी बात है, लिखा है कि हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। आपने अनुभव किया है, जब आप एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, आप दूसरों के लिए दिल से प्रार्थना तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उनकी बुराइयों को अपने दिमाग से नहीं निकालोगे। मतलब कि जब वहां प्रेम स्थापित होगा तभी आप सही रीति से एक दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, है ना। नहीं तो प्रार्थना में जो शब्द है वो लड़खड़ाते हुए शब्द आएगा। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे जो पर्सनल संबंध है एक दूसरे के प्रति, उस संबंध को भी क्या करता है? सुधारता है, बनाता है, जोड़ देता है, उसे जोड़ता है। और इसी 16 पद में ही जो तीसरी बात है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और जिससे चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम जब पाप को एक दूसरे के सामने मान लेते हैं और जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो सबसे बड़ी बात, जो मन का भारीपन होता है वो दूर हो जाता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है।
मन का भारीपन दूर हो जाता है। सो मन की जो चंगाई है वो मिल जाती है, और जब मन की चंगाई मिलती है तो शारीरिक चंगाई अपने आप होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और इसी में लिखा है कि धर्मी जन के 16 में कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ का मतलब मैं कहूं तो सब कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हम लोग पुराने नियम में योना को जानते हैं। धर्मी जन था, थोड़ी सी गलती करी, परमेश्वर ने कहा इधर जाओ, बोला मैं इधर जाऊंगा, फिर महामत्स्य के मुंह में गया और फिर वहां पर प्रार्थना किया, परमेश्वर उसके हालात को बदला। आप उस प्रार्थना को पढ़ लीजिए, वहां लिखा है कि मैं समुद्र के तह तक चला गया, सिमार मेरे सर में लपटा, मैं अधोलोक में बंद हो गया। लेकिन जब उसने परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर उसकी हालात को बदला, उसको जीवन दिया, फिर से बाहर निकला, फिर से परमेश्वर के काम के लिए तैयार हुआ, फिर से खड़ा हुआ। धर्मी जन की प्रार्थना, यहोशापात के बारे में हम लोग जानते हैं, चारों तरफ से दुश्मन से घिर गया, लोग लड़ने की तैयारी करता है, और यहोशापात राजा है, अपने देश में अनाउंस करवा दिया, सब घुटने पर आओ, प्रार्थना करो परमेश्वर से, परमेश्वर ही कोई रास्ता खोलेगा। दुश्मन खुश। अरे राजा क्या बताऊं, वहां के लोग तो बड़े वो डरपोक निकले, सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई सड़कों पर, कोई कहीं, कोई कहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर, तैयार हो जा, मैं तुझे विजय दूंगा। ऐसा युद्ध तुझे लड़ना होगा जिस युद्ध में लड़ाई है ही नहीं। युद्ध के लिए जाना है लेकिन लड़ना नहीं है। और 3 दिन 3 रात तक क्या करते रहे, सोने चांदी बटोरते रहे, गहने बटोरते रहे। हालात बदल दिया उस प्रार्थना ने। जहां उसे डर था, आनंद में उसे बदल दिया, आनंद में उसे बदल दिया। हम दानियल के बारे में जानते हैं। दानियल के ऊपर जब ये आज्ञा आ गया कि शेर के माद में इसे डाल दिया जाए, तब भी वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और माद में दानियल क्या रहा, सुरक्षित रहा। यह है प्रार्थना की सामर्थ जो प्रभु करता है। प्रार्थना की सामर्थ है जब पतरस को 2 सिपाहियों के साथ जंजीर में बांधा हुआ जेल में पड़ा हुआ था, फाटक पे फाटक बंद थे, कलीसिया एक मन एक लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है, और परमेश्वर ने उस प्रार्थना के सामर्थ्य को इस तरह से प्रकट किया, दरवाजे हिल गए, बंधन खुल गए, और पतरस क्या हो गया, आजाद हो गया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है 1 यूहन्ना 3:22 में कि जो कुछ तुम हमसे मांगते हो वह हमें उससे मिलता है। जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, आप मांगते हो और आपको नहीं मिलता, तो उसका कारण क्या है? आप उसकी आज्ञा को नहीं मानते और वो काम नहीं करते जो उसे भाता है, बल्कि वो काम करते हो जो आपको भाता है, और इसीलिए जो मांगते हो नहीं मिलता। परमेश्वर का वचन कहता है और वो झूठ नहीं कहता। अगर हम उसके वचन के अनुसार जीवन को जिएं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलें और वही करें जो हमारे प्रभु को अच्छा लगता है, तो निश्चित रूप से वो हर चीज हमें देता है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। 1 पतरस 2:24 में लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताएं, और उसी के मार खाने से तुम क्या हो गए? चंगे हो गए। उसी के मार खाने से हम क्या हुए हैं? चंगे हुए हैं। आज हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं हैं। ध्यान सुनिएगा, आज हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं हैं, बल्कि आज हम धर्मी हैं यीशु के कर्मों के द्वारा। आज अगर पिता परमेश्वर हमें देखता है, हम विश्वासी भाई बहनों को देखता है, तो हम में वो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देखता है, जो एक एक आज्ञा का पालन करते हुए क्रूस जैसी दर्दनाक मौत को सह लिया। इसीलिए तो हम कहते हैं हम डायरेक्ट परमेश्वर पिता के पास जाएंगे,
हमें किसी बात का खौफ नहीं है। और सच्चा विश्वासी तो मृत्यु से डरता ही नहीं, वो उसके लिए आनंद का कारण होता है, क्योंकि प्रार्थना जो है बहुत ही प्रभावशाली होता है। 17 और 18 पद में दिया हुआ है, एलिय्याह का उदाहरण देकर बताया हुआ है। एलिय्याह लिखा है कि हमारे समान ही दुख सुख भोगी मनुष्य था, दुख सुख भोगी मनुष्य था। जब पहले राजा को पढ़ेंगे 17 अध्याय में, तो वहां उसके बारे में लिखा है एलिय्याह के बारे में। और उस टाइम अहाब राजा था, और लिखा है कि अहाब राजा जो है वो काम करता था जो परमेश्वर के नजर में बुरा था। परमेश्वर के नजर में क्या था? बुरा था। और ना केवल बुरा था बल्कि अपनी पत्नी की सुनता था, जिसका नाम किसको पता? इजबेल, जो आज के डेट में कहा जाए तो महामंडलेश्वर थी, आशेरा की। और न केवल महामंडलेश्वर थी, बल्कि यही रूल निकला कि जो कोई उसके बनाए हुए देवताओं की उपासना नहीं करेगा, ईश्वरों की उपासना नहीं करेगा, उसको मार दिया जाएगा। परमेश्वर के जो सेवक लोग थे उसे मार दिया गया। सिर्फ एक एलिय्याह बचा था, और राजा कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं, जबकि यहूदा खानदान से आ रहा है। और ये बात सुनकर परमेश्वर के भक्त एलिय्याह को बहुत बुरा लगा। वो घुटने पर आया और बोला, हे परमेश्वर, आज से बारिश नहीं होनी चाहिए जब तक मैं ना बोलूं। परमेश्वर कहा, ठीक है बेटा, क्लोज, ओस भी नहीं गिरने चाहिए, सब बंद। धर्मी जन के प्रार्थना में वो सामर्थ होता है कि परमेश्वर अपनी सृष्टि के नियम तक को बदल देता है। चेले झील में थे, आंधी तूफान उठा, बारिश होने लगा, यीशु मसीह ने कहा थम जा, क्या हो गया? थम गया। ये सामर्थ है प्रार्थना में। लेकिन प्रिय, जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ें और उसमें और भी बढ़ते हुए चले जाएं। तो परमेश्वर वो करेगा जो हमारे समझ से बाहर होता है। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता है, परमेश्वर सृष्टि के नियम को बदल देता है, परमेश्वर हालात को बदल देता है, अगर हम प्रार्थना उसी विश्वास के साथ उसके पास करें, उसी विश्वास के साथ करें। तीसरी चीज जो है, जो 19 और 20 पद में है, कि प्रार्थना जो है वो रिस्टोर करता है, पुनर्स्थापित करता है, पुनर्स्थापित करता है हमारे जीवन को। यहां लिखा है कि अगर कोई भाई, मैं पढ़ देता हूं, हे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। विश्वास में आने के बाद भटक जाना, बहुत सारे कारण हो सकता है। कई बार हम पश्चाताप करने लग जाते हैं, यार कैसे विश्वास से भटक गया, कैसे चला गया, है ना। जब आशीष दे रहा था प्रभु, तब तो हालेलुया हालेलुया हो रही थी, और जैसे प्रभु ने थोड़ा परखना शुरू किया तो पीछे होना शुरू हो गया। एक बात जो मैं शुरू से बोलता आया हूं, ध्यान सुनिए। मसीही जीवन जो है ना, वो उस सीढ़ी के समान है कि जैसे आपने पैर अगले जीने पे रखा, अगले जो सीढ़ी का पैरी है उस पर रखा, तो नीचे का जो पैरी है वो हट जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप जैसे जीने सीढ़ी पे ऐसे चढ़ते हैं ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो जैसे आपने पैर ऊपर उठा के रखा है, नीचे का हट जाता है। अब यहां से अगर आप नीचे आने की कोशिश करेंगे तो पैरी है नहीं, मुंह के बल गिरोगे और नीचे जमीन पर ही आके सांस लोगे, है ना। और अगर जमीन मजबूत है तो शरीर में बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन आप जिस सीढ़ी पे चढ़ करके आसमान की तरफ जा रहे हो, उस अनंत जीवन को पाने जा रहे हो, वहां से जो नीचे कोई सीढ़ी है ही नहीं, वहां से सीधे अनंत खाई तक की गहराई है। और इसलिए हमें विश्वास में न केवल खुद को ऊपर की तरफ देखना है, बल्कि उस कमजोर भाई बहन को भी हमें साथ लेकर के चलना है, साथ लेकर के चलना है। सिर्फ हमें अपने विश्वास की रक्षा करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। जरूरत है कि हम अपने विश्वास की रक्षा करते हुए उस कमजोर भाई बहनों को भी हाथ पकड़कर खींच करके प्रभु की तरफ लेकर के जाना। और उसके लिए जरूरत है प्रार्थना। बिना प्रार्थना के बात नहीं बन सकती। गलातियों में पौलुस कहता है 6 अध्याय के 1 पद में कि हे भाइयों,
यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोलता हूं, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में भी पकड़ा जाए, या यूं कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर का वचन कहता है अगर उसके अनुसार वो जीवन को नहीं बिताकर वो काम कर दिया जो काम परमेश्वर उसको करने की इजाजत नहीं देता है, अगर ऐसा कर गया तो लिखा है तुम जो आत्मिक हो, तुम जो विश्वासी हो, तुम जो यीशु के वचनों पर भरोसा रखते हो, यीशु मसीह पर भरोसा रखते हो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। नम्रता के साथ का मतलब ये नहीं कि मैं धर्मी हूं ये पापी है, बल्कि मैं भी पापी हूं तू भी पापी है, और जरूरत है कि हम उसकी सहायता करें, मदद करें, समझाएं, संभालें। ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी करो कि कहीं उसको संभालते संभालते खुद भी उसी में लपेटे में ना आ जाए, मूसा की तरह। मूसा ने पूरे इजरायलियों को बहुत संभाला, यहां तक संभाला कि बोला प्रभु अगर तू इसका नाम काटता है जीवन के पुस्तक से तो मेरा भी नाम काट दे। फिर परमेश्वर सोचने पे मजबूर हो गया, नहीं है, तू तो मेरा चुना हुआ है, मैं चल तेरे कारण मैं इसका भी नाम नहीं काटूंगा। लेकिन लास्ट में परमेश्वर ने कहा उस पत्थर से बात करना। इजरायलियों के गुण उसमें आ गए, कह रहे हैं कुछ, सुन रहे हैं कुछ, बात करने के बजाय डंडा मार दी, बोला तू भी अब प्रतिज्ञा के प्रदेश में नहीं जाएगा। ये वार्निंग है हम सब के लिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो विश्वास में कमजोर है उसको हम संभालें, लेकिन यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि खुद गिर ना जाए। खुद को भी क्या करना है? संभलना है। खुद को भी क्या करना है? संभलना है। और इसीलिए मत्ती में 18 अध्याय के 15 पद में लिखा है कि यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा अकेले में बातचीत करके उससे समझा, यदि वह तेरी सुन ले तो तू अपने भाई को पा लिया, और अगर नहीं सुने तो फिर हम लोग आगे जानते हैं कि उसके लिए क्या बोला गया। वो हमारा विषय नहीं, इसलिए हम उधर जाएंगे नहीं। अगर कोई अपराध करे तो क्षमा करो। पतरस ने पूछा प्रभु कितने बार क्षमा करें? 7 बार तो बहुत है। हम यहूदियों के माइंड में सेट है कि 7 बार कंप्लीट है, जैसे हमारे इंडिया में 3 बार, 3 सत्य 3 बार बोल दिया तो हो गया 7 बार। यीशु बोला 7 के 70 बार, जितने बार वो माफी मांगे उतने बार तू उसको क्या कर, 7 के 70 का ये मतलब नहीं 490 बार। उसका मतलब कि जितने बार तेरा भाई आए कि भैया मेरे से गलती हो गया, मैं ऐसा गलती फिर नहीं करूंगा, उतने बार बोलो ठीक है भाई, चलो मैंने माफ किया, सुधर के चल। शाम में फिर आगे कह रहा भैया फिर गलती हो गया, फिर क्षमा कर दो, ठीक है भाई क्षमा। यही मसीही जीवन है, क्षमा करना। मसीही जीवन की बुनियाद 2 बातों पर है, पहला प्रेम, दूसरा क्षमा। इस दोनों को लेकर के चलना है। अगर आप प्रेम नहीं करते तो क्षमा भी नहीं कर पाएंगे, और क्षमा करने की मनसा नहीं रखेंगे तो प्रेम भी नहीं कर पाएंगे, प्रेम भी नहीं कर पाएंगे। और इसलिए एप्लीकेशन के तौर पर दूसरा पत्रस 3:17 में लिखा है, इसलिए हे प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। अधर्मियों के भ्रम में फंसकर, अधर्मियों के भ्रम में फंसकर, आप पीछे देखोगे बहुत सारे हैं, आदि शिक्षा है, झूठी शिक्षा है, चंगाई की भूत सवार है विश्वासियों के ऊपर, फलाने जगह चंगाई मिलता है, फलाने जगह चंगाई मिलता है, और भी बहुत सारी बातें। मैं आपको एक बात बता दूं, अनंत जीवन तक जिसको वेट करना है ना, या जो अनंत जीवन पाना चाहता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। जो चिन्ह चमत्कार चंगाई पर भरोसा रखेगा, परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में जब वो एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा जो यीशु के चिन्ह और चमत्कार से भी बड़ा होगा। मैं उन दिनों के लिए कल्पना करता हूं कि जो चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागने वाले लोग हैं, और जब ये एंटी क्राइस्ट और चिन्ह और चमत्कार को दिखाना शुरू करेगा
तो ये विश्वासी सब कहाँ जाएंगे? उड़ जाएंगे ना हवा में। लेकिन जितनों ने वचन को थाम करके रखा, कोई तुझे कहेगा यीशु वहां है, चला मत जाना, मैं आऊंगा, तो वैसे ही जैसे बिजली अगर पूरब की तरह चमकता है तो पश्चिम को दिखाई देता है, और पश्चिम को चमकता है तो पूरब की तरह दिखाई देता है। मेरे प्रिय, सिर्फ वही लोग बचे रहेंगे जो लोग परमेश्वर के वचन को गहराई से थामे रहेंगे। और इसलिए सबसे बड़ा जो चिन्ह और चमत्कार है वो ये है कि परमेश्वर के वचन को भरपूरी से थामे रहो। और यहां भी लिखा है कि अधर्मियों के जाल में कहीं उलझ ना जाओ, फंस ना जाओ, उसके भ्रम में फंस ना जाओ। उससे बचने के लिए जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को क्या करें? थाम करके रहें। कमजोर भाई है उसकी भी सहायता करें, और अपने आप की भी क्या करें? रक्षा करें, बचा के चलें। नीति वचन 10:12 में लिखा है कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम सब अपराध को क्या करता है? ढांप देता है, सब अपराध को ढांप देता है। लिखा है कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जो लास्ट में 20 पद में लिखा है ना कि जो कोई भटके हुए पापी को फेर लाए, वह प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। प्रेम बहुत ज्यादा जरूरी है। यूहन्ना ने कहा जिसमें प्रेम नहीं वो मसीह का जन नहीं। एक विश्वासी होने के नाते हमारे अंदर प्रेम नस नस में बसा हुआ होना चाहिए, और उसके साथ हमें परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ना चाहिए, उसके साथ हमें परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ना चाहिए। सो 3 बातें पर हम लोगों ने बात किया है प्रार्थना के सामर्थ्य को देखने के लिए। जो पहली बात है वो है कि प्रार्थना चंगा करता है, प्रार्थना हमारी परिस्थितियों को बदलता है, और प्रार्थना हमें फिर से क्या करता है? पुनर्स्थापित करता है। फिर से हमें क्या करता है? पुनर्स्थापित करता है।